बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी बंगाली चमचम की रेसिपी है, जिसको हम ढाका स्वीट्स भी कहते हैं। और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मिठाई है। तो इसको बनाने के कुछ टिप एंड ट्रिक्स होते हैं, अगर वो आपने सही से फॉलो कर लिए तो आपकी मिठाई बिल्कुल बाजार जैसी ही बनेगी। तो लग रही है लुक में भी बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने अपनी रेसिपी को समझाया है, आपको बताने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है मिल्क ले लिया था, 2 से 2.5 किलो के करीब मेरे पास मिल्क था। मेरे पास फ्रीज़र में रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने वो भी डाल के इसको बॉयल करने रख दिया। अब मैंने लिया है एक फ्राइंग पैन, इसका बनाने लगे हैं हम खोया जो मिठाई के ऊपर लगता है। उसके लिए मैंने 1 चम्मच पानी ले लिया था और 1 ही चम्मच ले लिया था मैंने घी। और उसके अंदर जो है 1 ही कप जो है मिल्क पाउडर हम ऐड करेंगे, ये करना ज़रूरी होता है। डायरेक्ट मिल्क पाउडर लगाएंगे तो उसमें टेस्ट वो वाला नहीं आता जो खोए का आना चाहिए। तो बस इसको 2-3 सेकंड्स हमने पकाना है और चूल्हे से हटा के रख देना है। और दूसरी साइड जो है दूध अच्छे से उबाल हो गया था, उसमें आ गया था। तो बस अब हम इसको भी चूल्हे से हटा देंगे ताकि दूध का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन हो जाए। उसके बाद हम इसका जो है छेना बनाएंगे। तो इतनी देर में जो है हमारा मिल्क पाउडर वाला खोया जो है वो ठंडा हो गया होगा, उसको हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये अच्छा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने हाथों से इसको मसल लिया है। अब मैंने ले ली है मोटी छन्नी। अच्छा, मैंने इसको 2 तरीक़ों से बताया है, आप चाहें अगर मोटा खोया रखना चाहते हैं तो इतनी मोटी छन्नी से आप लोग बना लीजिएगा, इसको छान लीजिएगा। और जो बाकी बचेगा दूध वो आपने दूध के अंदर उबले हुए डाल दीजिए, कोई इसमें ख़राबी नहीं आएगी। तो ये देख लीजिए एक मोटा सा खोया दानेदार सा मेरे पास रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो है मैंने दूध जो है नॉर्मल कर लिया था, इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, जस्ट उसका टेम्परेचर लाइट सा डाउन करना है। और यहाँ पर मैंने विनेगर ले लिया था और इसमें देखें थोड़े से विनेगर के अंदर जो है थोड़ा सा ही पानी लिया है मैंने। अच्छा, विनेगर को डालने से पहले हमने थोड़ा सा पानी जो है सादा जो है इसके अंदर डाल देना है ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको फाड़ेंगे ताकि जो है हमारा जो छेना बन के निकलेगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो जितना स्लो वे में ये इसका छेना हम तैयार करेंगे ये उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप देख लीजिए, जो मैंने पानी और विनेगर डाला था इसमें मिक्स करती जा रही हूँ ताकि ये थोड़ा थोड़ा जो है फटने लगे। और ये अभी भी नहीं फटा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। बस इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हमने मुसलसल चेक करते रहना है। अगर मैंने इसकी वीडियो स्किप करी तो आपको परेशानी होती। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिर से सादा पानी डाल दिया था ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। और फिर अगेन मैंने जो है विनेगर वाला पानी डाल दिया। इस प्रोसेस को आपने रिपीट एंड रिपीट करते रहना है जब तक दूध जो है अच्छे से हमारा पानी नहीं छोड़ देता, अलग नहीं हो जाता, फट नहीं जाता। तो यहाँ पर देख लीजिए अभी भी ये नहीं फटा है, तो मैं मुसलसल कोशिश कर रही हूँ और आपको वीडियो स्किप करके नहीं दिखा रही, मैं पूरी वीडियो आपको दिखाती जा रही हूँ साथ साथ। तो बस थोड़ी सी देर लगेगी तो ये दूध इसमें जो है फटने वाला है और आपको जो है इसमें थोड़ा सा लुक भी आ रहा होगा, स्पून पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि ये फटने लगा है। तो अब हम जो है इसको थोड़ा थोड़ा जो है इसमें विनेगर और पानी मिक्स करके डालते रहेंगे ताकि ये आराम आराम से फटता रहे। और ये जो है थोड़ी देर के अंदर देख लीजिए ज़बरदस्त सा ये फटना शुरू हो चुका है। तो जी देख लीजिए अभी प्रॉपर ये जो है फट चुका है दूध। अब क्या करना है, हमने इसको इसी के पानी के अंदर रहने देना है ताकि जो है ये इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और फिर बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमने इसको पानी में इसके रखना होगा। और उसके बाद हम इसको जो है निथार लेंगे किसी मलमल के कपड़े में या किसी ऐसे सूती कपड़े से जिससे इसका पानी अच्छे से निथर जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने कपड़ा ले लिया था और एक छन्नी रखकर जो है इसको मैं छान रही हूँ। यहाँ पे इसका प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता, अब ये पानी हमने कर देना है डिस्कार्ड। और इसके बाद जो है इसी को दोबारा हमने खोलकर अब ठंडा पानी डालना है। ये प्रोसेस आपने लाजमी करना होगा क्योंकि जब गरम गरम इसको दूध को हम फाड़ते हैं और इसको निचोड़ते हैं तो ज़्यादातर जो है इसका दूध निकल जाता है, उसमें टेस्ट भी नहीं रहता और इसकी जो है क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। तो उसको जो है क्वांटिटी को आपने लेवल रखने के लिए थोड़ा ठंडा पानी इसमें मिक्स करना है। और अब हम इसका पानी अच्छे से निचोड़ कर जो है छन्नी के ऊपर रख देंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत रहता है वो निकलता रहे। अब यहाँ पर जो है मैं इसका शीरा बनाऊँगी। शीरे के लिए देख लीजिए मैंने 2 कप जो है चीनी ले ली थी नाप नाप कर। अच्छा, तो इसके शीरे के लिए हिसाब वही होगा कि जितनी आपने चीनी लेनी है उतना ही पानी लेके और नॉर्मल आपने पकाना है, कोई गाढ़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो चलते हैं आप चमचम की तरफ। चमचम के लिए जो हमने दूध फाड़ा था उसको हमने ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद जो है अब मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें सूजी ऐड करूँगी और 1.5 ही टेबल स्पून के करीब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। बस इसमें मैदे के बाद हम थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर होगा, ज़्यादा नहीं डालना। अब इसको जो है
सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की होती है कि आपने इसको अच्छे से मलना होता है अपनी हथेलियों से, अपनी हाथों की हथेलियों से जो है ना उसकी गर्माइश से इसको मेल्ट करना होता है, ताकि जो है इसमें कोई दाना ना बने। जब इसमें कोई दाना नहीं बनेगा तो बिल्कुल स्मूथ सी जो है आपकी चमचम बनेगी। तो आपने इस तरीके से जो है अपनी हथेलियों की मदद से इसको बिल्कुल मिक्स कर लेना है इसके दाने को, और बस अब ये रेडी हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर जो है हाफ़ टेबल स्पून के करीब घी डाल दूँगी, इससे थोड़ी सी स्मूथ रहती हैं। और बस अब हम इसकी जो है चमचम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने पार्टीशन कर लिया है, ये अपने हिसाब से आपने बनानी है, छोटी बड़ी जितनी बनानी हो। मैंने बस पहले बॉल्स बना ली थी, और इसके बाद जो है मैं बॉल्स बनाने के बाद जो है इसकी चमचम की शेप दे दूँगी, जो बंगाली चमचम की शेप होती है, ढाका चमचम की शेप होती है, इस तरीके से। बस अब हम शेप दे देंगे इसको। पहले हमने इसको राउंड किया है, जैसे कोफ्ते बनाते हैं या हम गुलाब जामुन बनाते हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए। और इसको जो है अपने हथेलियों से हमने फिंगर की मदद से बस इस तरह का शेप दे देना है। तो मैंने जो है बड़े बड़े साइज़ के रखे थे, आप जो हैं छोटे साइज़ के रखेंगे तो काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो आपको मैं ये आइडिया दूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने इसकी शेप जो है थोड़ी बनानी है, और आपने दूध भी जो है 1 kg ही यूज़ करनी है ताकि ट्राई जो हो जाए। और यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो है इसका झाग बनाने के लिए हम जो है रीठे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने भिगो के रख दिए थे एक साइड पर। तो शीरे के अंदर मैंने जो है थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर दिया था, क्योंकि इसमें कलर होता है। तो जी चीनी और पानी मेल्ट हो गया था, और यहाँ मैंने छोटी सी बॉल डाल के चेक कर ली थी। अगर ये फ्लोटिंग करेगा तो इट्स मीन ये सही बने हैं। तो बस अब मैं इसके अंदर जो है तमाम चमचम को डाल दूंगी। तो 1 बाय 1 करके जो है मैं तमाम चमचम इसमें ऐड कर रही हूँ। और जब ये इस कलर में पकेंगे तो ये कलरफुल चमचम बन जाएगी, जैसे कि ढाका स्वीट का कलर होता है पिंकिश टाइप का थोड़ा सा, तो इस टाइप का कलर उसमें खुद आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर या येलो कलर ये आपके ऊपर करता है। अच्छा, जब इसमें बॉयल आने लगेगा ना तो हम थोड़ा सा इसमें रीठी का पानी डालेंगे, एहतियात के साथ, ज़्यादा नहीं डालिएगा, इससे शीरा कड़वा भी हो सकता है। तो बस देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कवर अप करके रख लिया था। जैसे ही इसमें देखें बॉयल आता जाएगा, हम इसको बार बार चेक करते रहेंगे। ये सबसे ज़्यादा इसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। इसमें अच्छे से झाग बनना चाहिए। ये चमचम हुए, रसगुल्ले हुए, रसमलाई हुई, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है हमें प्रॉपर झाग के अंदर इनको पकाना पड़ता है, और ये झाग रीठे के पानी से ही आते हैं। और यहाँ देख लीजिए आप कितने ज़बरदस्त से इसके झाग हमें ढक्कन के ऊपर से ही दिख रहे हैं कि बन चुके थे। अब हम इसको अगेन जो है बंद करके पकाएंगे, जब तक शीरा जो है तेज़ आंच में हमने इसको पकाना होता है। शीरा अगर गाढ़ा होता है तो यहाँ पर हम पानी ऐड करते जाते हैं। और माशाल्लाह से देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त सी ये फूल रही हैं। ये फूलना जो है ये इस झाग की वजह से ही होता है। झाग अच्छे बनेंगे, तेज़ आंच पे बनेंगे, और शीरा गाढ़ा हो जाएगा तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी है आपने। पानी थोड़ा थोड़ा करके 1 टीस्पून या टेबल स्पून करके आपने इसके अंदर पानी डालते रहना है, और कवर करके इसको पकाते रहना है। अच्छा, इसका कुकिंग टाइम होगा 10 से 12 मिनट। तो बस इस प्रोसेस को आपने 10 से 12 मिनट जो है कंटिन्यूसली करते रहना है, कि इसका कवर हटाते हैं, इसके झाग चेक करना है। और जब जैसे ही इसके झाग अच्छे ऊपर आने लगे, शीरा गाढ़ा होने लगे, तो आपने इसमें पानी डाल देना है। और 12 मिनट के बाद इसके शीरा जैसे गाढ़ा होने लगेगा तो आपने और देखना है कि ये खुद ही नीचे बैठने लगेंगे, तो आपने इसके शीरे को मज़ीद गाढ़ा करके उसमें इसको पकाते रहना है। तो जी देख लीजिए अच्छे से बन गए थे। और मैं इसका शीरा कर रही हूँ गाढ़ा। तो शीरा गाढ़ा करते करते जो है देख लीजिए नीचे खुद ही बैठ गए हैं। तो ये रेडी हो गए थे, और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया था। आधा घंटे ठंडे करने के बाद जो है मैं इसको प्लेट में निकाल लिया है। और कुछ का जो है साइज़ अगर शेप वगैरह ख़राब भी हो जाते हैं तो उसमें बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, सारे अब इसके छुप जाने हैं जब ये कोट होगा इसके अंदर। तो देख लें, अब मोटा वाला खोया था जो मैंने फ़र्स्ट जो है मोटी छन्नी से निकाला था। आपने अगर ऐसे रखना है तो आप जो है इसमें इस तरीके से कोट करके बस ऐसे रख सकते हैं। और यकीन करें कि ये खोया बहुत ज़बरदस्त लगता है इस चमचम के ऊपर, बंगाली चमचम के ऊपर, और ये बहुत ही खूबसूरत भी लगता है, साथ साथ टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़े से मोटे खोए के साथ बना लिए थे। अब बारीक छन्नी ली मैंने, इसको बारीक छन्नी से मैंने उसको छान लिया है। तो अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने बारीक खोए के साथ कैसे बनाए हैं इसको। तो जी बारीक खोया भी इसका रेडी हो गया। अब इसकी शेप देख लीजिए, ये बिल्कुल जो है बाज़ार जैसी, बिल्कुल जो है देख सकते हैं कि बाज़ार जैसी रेडी हो गई है चमचम। यहाँ माशाल्लाह से मैंने तमाम चमचम को रेडी कर लिया था। इंतहाई लजीज, इंतहाई मज़ेदार। बस थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है मिठाई की रेसिपी, लेकिन अगर आप लवर हैं मिठाइयों की मेरी तरह से, और मेरी तरह से आप बनाने के शौकीन भी हैं, तो आपने जो है मस्ट इसको ट्राई करना है, और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी मीठी सी नमकीन सी तीखी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।